सोचिए दोस्तों, सुबह की चाय हाथ में हो, आप अपनी छत पर टहल रहे हो और सीधे पौधे से एक फ्रेश रसीला आम या अमरूद तोड़कर खाने लगे। कितना जादुई सा लगता है ना। लेकिन रुकिए, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि आज मैं आपको अपने घर की छत पर ले आया हूं, जिसे मैंने पूरे 50 से ज्यादा फलों के पौधों, फ्रूट प्लांट्स के साथ एक फलों के स्वर्ग में बदल दिया है, जहां अब इतने फल आते हैं कि हमें बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के इस सफर में हम आम, अमरूद, सेब, पपीता, अनार, केला और यहां तक कि ड्रैगन फ्रूट और पाइनएप्पल जैसे पौधों को करीब से देखेंगे। लेकिन इस हरे भरे सफर को शुरू करने से पहले, अगर आप भी अपनी छत को ऐसा ही खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो चलिए हमारे इस बगीचे के कोने से शुरुआत करते हैं, जहां लगा है ड्रैगन फ्रूट का पौधा, जिसे मैंने शुरुआत में सिर्फ 2 छोटे से पौधों से लगाया था। और आज आप देख सकते हैं कि मैंने उन्हीं की कटिंग से खुद ही कितने सारे नए और मजबूत पौधे तैयार कर लिए हैं, जो अपने दूसरे साल में बेहतरीन ग्रोथ के साथ अब फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी इसे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं, तो बस एक सीक्रेट टिप याद रखें कि इसे बहुत ज्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी रेतीली होनी चाहिए ताकि पानी बिल्कुल न ठहरे। और इसे लगभग 15 गुणा 15 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगाकर एक लकड़ी या कंक्रीट का मजबूत फ्रेम सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि बड़ा होने पर इसके तने भारी होकर नीचे झुकने लगते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी छत पर पपीते के 4-5 पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें से कुछ बिल्कुल नए पौधे हैं, जिन्हें तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगेगा, और कुछ पौधे पूरे 1 साल पुराने हो चुके हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और खूबसूरत पपीते के फल गुच्छों में लटके हुए हैं। शुरू में मैंने इन्हें 18 गुना 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया था, जो थोड़ा छोटा पड़ रहा था। इसलिए अपनी बागवानी के अनुभव से सीखकर अब मैं जो भी नया पपीता लगाता हूं, उसे सीधे 24 गुना 24 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगाता हूं, जो इन फलदार पौधों की जड़ों के फैलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, पपीते के इस लाजवाब नजारे के बीच अगर आप आगे अमरूद और अनार के पौधों की जादुई ट्रिक्स भी जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक शानदार लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए मेहमान हैं, तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल की घंटी बजाए। पपीते के ठीक बगल में लगा है हमारा अमरूद का पौधा, जिसमें आपको अभी पत्तियां बहुत कम दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने हाल ही में इसकी प्रूनिंग यानी छटाई की है, जो कि होम गार्डन में लगे फ्रूट ट्रीज के लिए सबसे जरूरी काम है। क्योंकि प्रूनिंग के बाद जो नई शाखाएं निकलती हैं, उन्हीं में ढेर सारे नए फूल और अमरूद बनते हैं। मैंने अपनी छत पर अमरूद के 4 पौधे लगाए हैं, जिनमें से ये 2 साल पुराना पौधा है, और प्रूनिंग के बाद इसकी ही कटी हुई पत्तियों को मैंने गमले की मिट्टी के ऊपर बिछाकर मल्चिंग कर दी है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें अब हर तरफ छोटे छोटे फूल और फल बनने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके अनार के पौधे में फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। पर आप मेरे इस पौधे को देखिए, जिसे मैंने हाल ही में प्लास्टिक के गमले से निकालकर 18 गुना 24 इंच के बड़े ग्रो बैग में रिपोर्ट किया है। इसमें न सिर्फ ढेरों फूल आ रहे हैं, बल्कि ऊपर की तरफ छोटे छोटे अनार सेट होना भी शुरू हो चुके हैं। अनार से ज्यादा फल लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप इसकी सही समय पर प्रूनिंग यानी छटाई कैसे करते हैं और इसकी कैसी देखभाल करते हैं। अगर आप इसकी सही केयर करेंगे, तो आपके पौधे का एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन दोस्तों, अनार के इस बेहतरीन रिजल्ट के बाद आगे नींबू और जामुन का तड़का देखने से पहले, अगर आपको हमारी ये गार्डनिंग सीरीज पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। अनार के ठीक बगल में अब मैं आपको दिखाता हूं एक बेहद अनोखा एक्सपेरिमेंट। यह है संतरे का पौधा, जिसे मैंने किसी नर्सरी से खरीदने के बजाय सीधे संतरे के बीज से घर पर ही तैयार किया है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या बीज से उगाए गए पौधे में छत पर फल आते हैं या नहीं। मैं इसकी एक बार प्रूनिंग कर चुका हूं और जल्द ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाला हूं, क्योंकि 2-3 साल की सही ट्रेनिंग के बाद इसमें फल आने की पूरी उम्मीद है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बीज से अमरूद उगाकर उससे ढेर सारे फल पा लिए थे। संतरे और अनार का अनोखा एक्सपेरिमेंट देखने के बाद
आज हम बात करेंगे हमारे बगीचे के सबसे खुशबूदार और रसीले हिस्से की, यानी हमारे नींबू के पौधे की। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कि इस पौधे पर कितने सारे छोटे बड़े नींबू बन रहे हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे मैंने बाजार से नहीं खरीदा, बल्कि एयर लेयरिंग यानी पौधे की डाली पर ही जड़ें तैयार करने की तकनीक की मदद से खुद अपने हाथों से तैयार किया है। नींबू के ठीक बगल में मैंने अमरूद के एक बड़े पौधे पर भी एयर लेयरिंग की हुई है, जहां अब धीरे धीरे नई जड़ें बनना शुरू हो गई हैं, जिससे जल्द ही मेरा एक और नया अमरूद का पौधा मुफ्त में तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नींबू के इस खट्टे मीठे नज़ारे के बीच आगे जामुन, शरीफा और पाइनएप्पल का जादुई सफर देखने से पहले अगर आप भी अपने घर में ऐसा ही मुफ्त का नींबू का पौधा उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को झटपट एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे इस प्यारे से ग्रीन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर जताएं। नींबू के ठीक पास में लगा है हमारा कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफे का पौधा, जिसने पतझड़ के मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा दी थी। लेकिन अब इसमें नई नई हरी पत्तियां और कलियां आना शुरू हो चुकी हैं। और शरीफे के ठीक बगल में खड़ी है हमारी जामुन, ब्लैक प्लम। ये जामुन का पौधा भी मैंने बीज से ही उगाया था, हालांकि नर्सरी वाले ने मुझे थोड़ा गलत पौधा दे दिया था। फिर भी मैंने इसे बड़े प्यार से पाला और आज इसका तना काफी मजबूत और मोटा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीजन में हमें इस पर काली काली मीठी जामुन देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी नींबू और जामुन की प्रोग्रेस। नींबू और जामुन का शानदार अपडेट देखने के बाद आज मैं आपको अपने बगीचे के सबसे अनोखे और जादुई हिस्से की तरफ ले आया हूं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और वो है हमारा पाइनएप्पल यानी अनानास का पौधा। दोस्तों, पिछले साल मैंने बाजार से खरीदे हुए पाइनएप्पल के ऊपर वाले हिस्से यानी क्राउन को काटकर मिट्टी में लगा दिया था। और आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस पौधे के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा और खूबसूरत पाइनएप्पल बनना शुरू हो गया है। वैसे मैंने यहाँ 2 पाइनएप्पल के पौधे थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पर लगाए थे, जिनमें से एक में फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है और दूसरे में भी जल्द ही फल आने वाला है, जिससे हर साल मुझे छत से ही ताजे अनानास खाने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस अनोखे पाइनएप्पल के बाद छत पर लगे असली केले का पेड़ देखने से पहले अगर आपको बाजार से खरीदे फल से नया पौधा उगाने का ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के अभी एक धमाकेदार लाइक दे दीजिए। पाइनएप्पल के ठीक पास में लगा है हमारी छत की सबसे बड़ी शान यानी केले का पेड़, जिसे आपने खेतों या जमीनों पर तो बहुत देखा होगा, लेकिन 24 गुना 24 इंच के इतने बड़े ग्रो बैग में छत पर लगा हुआ शायद पहली बार देख रहे होंगे। इस केले के पेड़ की खासियत यह है कि इसने सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी पूरी की पूरी घौद नीचे डाल दी है और इसमें अब बहुत ही बेहतरीन साइज के केले बनना शुरू हो गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि सही देखभाल मिले तो छत पर भी केला आसानी से उगाया जा सकता है। पाइनएप्पल और केले का जादुई नजारा देखने के बाद आज हम आ गए हैं अपने बगीचे के सबसे दमदार और भारी भरकम हिस्से के पास, यानी हमारे पपीते के उस महापेड़ के पास जो हमें लगातार ढेर सारे फल दे रहा है। दोस्तों, इस अकेले पेड़ से मैं अब तक कम से कम 10 से 12 बड़े बड़े पपीते तोड़कर खा चुका हूं। और आज भी आप देख सकते हैं कि इस पर जो पपीता लगा है वो बिल्कुल पक कर तोड़ने के लिए तैयार है, जिसका साइज मेरे हाथ से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसके ऊपर अभी भी नए नए पपीते लगातार बन रहे हैं। इसे मैंने 24 गुना 24 इंच के बड़े ग्रो बैग में लगाया है और ये पिछले 1.5 साल से हमें लगातार फल दे रहा है। लेकिन दोस्तों, पपीते के इस बम्पर प्रोडक्शन के बाद छत पर लटके अंगूरों के गुच्छे देखने से पहले अगर आपको भी अपनी छत से ऐसे बड़े बड़े फल तोड़ने हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। इस महापपीते के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां लगा है हमारा अंगूर का पौधा, जिसे मैंने शुरुआत में एक बहुत ही छोटे से गमले में लगाया था और इसकी बेल को ऊपर की तरफ चढ़ाया था। आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी बेल पर भी अब सुंदर सुंदर अंगूरों के गुच्छे बनना शुरू हो गए हैं और कुछ अंगूर तो काफी बड़े साइज के भी हो चुके हैं, जो यह साबित करता है कि कम जगह में भी बेसिक केयर के साथ अंगूर उगाना कितना आसान है। दोस्तों, इस अमरूद के पौधे को मैंने 18 गुना 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और इसकी खासियत यह है कि हाल ही में मैंने इससे पूरे 500 ग्राम यानी आधा किलो का एक अकेला अमरूद तोड़ा है। और इसकी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी हर नई डाल पर अब कितने शानदार तरीके से फिर से फूल और नए फल आना शुरू हो चुके हैं। इस बड़े अमरूद के पौधे के ठीक बगल में लगा है हमारा अनार का एक और पौधा,
जिससे मैं पहले भी 4-5 बड़े अनार तोड़ चुका हूं और अब इसमें फिर से नए नए अनार सेट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आधा किलो के अमरूद और अनार के इस धमाके के बाद आगे लाल लाल स्ट्रॉबेरी का नजारा देखने से पहले, अगर आपको भी अपनी छत पर इतने बड़े साइज के फल उगाने हैं तो बिना देर किए इस वीडियो को एक चमचमाता हुआ लाइक दे दीजिए और नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी इस ग्रीन आर्मी का हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ लगे हैं हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे, जिन्हें मैंने बाजार से लाने के बजाय घर पर ही छोटे छोटे बीजों से तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि इनमें न सिर्फ खूबसूरत सफेद फूल आ रहे हैं, बल्कि छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगकर अब धीरे धीरे लाल होना भी शुरू हो चुकी हैं। स्ट्रॉबेरी के ठीक पास में मैंने एक ग्राफ्टेड जामुन का पौधा और एक खास थाई अमरूद का पौधा भी लगाया हुआ है, जिसकी पिछले साल बहुत ही कमजोर होने की वजह से मैंने सारी कलियां हटा दी थी ताकि पौधा मजबूत हो सके। और इस साल ये अपनी पूरी ताकत के साथ ढेरों फूलों से लग चुका है। आधा किलो के अमरूद और लाल लाल स्ट्रॉबेरी का जादू देखने के बाद आज हम आ गए हैं अपने बगीचे के एक बेहद सेहतमंद और शानदार हिस्से के पास, जहां लगा है हमारा अंजीर का पौधा। दोस्तों, 18 गुणा 18 इंच के इस छोटे से ग्रो बैग में लगे अंजीर के पौधे को आप देखिए। इसकी हर एक डाल पर कितनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी अंजीर लगी हुई हैं, जो इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में पककर हमें ढेर सारे मीठे फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस अंजीर के पौधे के ठीक बगल में लगा है हमारा करौंदे का पौधा, जिसमें इस बार पहली बार सफेद सफेद खूबसूरत फूल आना शुरू हुए हैं। और अब बहुत ज्यादा चांस है कि इस सीजन में हमें इससे खट्टे मीठे करौंदे तोड़ने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अंजीर और करौंदे के इस लाजवाब नजारे के बीच आगे चीकू, करी पत्ता और कटहल का दीदार करने से पहले, अगर आप भी अपनी छत पर ऐसे ही नायाब और सेहतमंद फल उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए और नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को एक नए अंदाज में दबाकर हमारी इस हरी भरी फैमिली के पक्के मेंबर बन जाइए, ताकि गार्डनिंग का ये अनोखा कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे। करौंदे के ठीक पास में हमारा एक और नींबू का पौधा है, जिसमें गुच्छों में छोटे छोटे नींबू सेट हो रहे हैं। और उसके ठीक बगल में खड़ी है हमारी छत की एक और शान, यानी ग्राफ्टेड चीकू का पौधा। ये चीकू का पौधा अभी थोड़ा छोटा है और मैं इसे धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसकी नई टहनियों पर छोटे छोटे फूल आना शुरू हो चुके हैं, जो ये बताते हैं कि ये पौधा बहुत ही अच्छी वैरायटी का है। चीकू के पास ही मैंने बीज से उगाया हुआ एक और अमरूद का पौधा रखा है, जिसकी कैनोपी मैंने प्रूनिंग करके बहुत ही गोल और घनी बनाई है। और इसके ठीक नीचे लगा है हमारा खुशबूदार कड़ी पत्ते का पौधा, जो रसोई के साथ साथ बगीचे की रौनक भी बढ़ाता है। अंजीर और चीकू का शानदार अपडेट देखने के बाद आज मैं आपको अपने बगीचे का वो सबसे बड़ा लाइव चमत्कार दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। और वो है सीधे बीज से तैयार किया गया हमारा अमरूद का पौधा। दोस्तों, आमतौर पर लोग कहते हैं कि बीज से उगाए गए अमरूद के पौधे में फल आने में सालों लग जाते हैं या फिर फल आते ही नहीं हैं। लेकिन आप मेरे इस पौधे की मोटाई और इसकी मजबूत टहनियों को देखिए, जिसे मैंने पिछले 2 साल में 3 बार नीचे से ऊपर तक प्रूनिंग करके ट्रेन किया है। और आज इसका लाइव रिजल्ट ये है कि इसकी हर नई ग्रोथ में सुंदर सुंदर फूल आना शुरू हो चुके हैं, जो ये साबित करता है कि सही ट्रेनिंग मिले तो बीज से भी छत पर फल लिए जा सकते हैं। इस चमत्कारी अमरूद के ठीक बगल में लगा है हमारा कागजी नींबू का पौधा, जो अभी 1 साल का हो चुका है और बहुत ही अच्छी और हरी भरी ग्रोथ कर रहा है। हालांकि इसमें अभी फल नहीं आए हैं, लेकिन इसकी सेहत देखकर दिल खुश हो जाता है। पर दोस्तों, बीज के इस चमत्कार के बाद आगे चिया सीड, कटहल, चेरी और सेब का अनोखा धमाका देखने से पहले, अगर आपको बीज से फल उगाने की मेरी ये जादुई ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। कागजी नींबू के ठीक पास में मैंने लगाए हुए हैं चिया सीड्स के 4 पौधे, जिनमें से ज्यादातर चिया सीड्स की हार्वेस्टिंग हम पहले ही कर चुके हैं और यहाँ बस आखिरी पौधा बचा हुआ है। चिया सीड्स के ठीक बगल में खड़ा है हमारा कटहल का पौधा, जिसने पतझड़ में अपनी सारी पत्तियां गिरा दी थी, लेकिन अब इसकी डालियां फिर से हरी भरी हो रही हैं। और कटहल के ठीक पास में लगा है हमारा चेरी का पौधा, जिसमें इस समय ढेरों छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, जिससे हमें पहले भी कई बार लाल लाल मीठी चेरी खाने को मिल चुकी हैं। और अब फिर से ये पौधा चेरी से लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, ये था बीज से उगे अमरूद और चेरी का लाजवाब नजारा। बीज से उगे अमरूद और चेरी का लाजवाब नजारा देखने के बाद
आज हम आ गए हैं अपनी इस पूरी सीरीज के आखिरी और सबसे धमाकेदार पार्ट में, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी छत का सबसे बड़ा सरप्राइज, यानी हमारा सेब का पौधा। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि सेब सिर्फ ठंडे इलाकों में उगते हैं, लेकिन आप मेरी छत पर लगे इस 2 साल पुराने सेब के पौधे को देखिए, जिसमें इस तेज गर्मी के बावजूद कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। हालांकि इस बार मैं इसकी प्रूनिंग करने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ये फूल जनवरी के बजाय गर्मियों में आए हैं, जिससे इनके फल में बदलने के चांस थोड़े कम हैं। लेकिन अगले साल मैं इसकी समय पर प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि हमें छत पर ही रसीले सेब खाने को मिले। सेब के ठीक बगल में हमारी छत का राजा खड़ा है, यानी आम का पौधा, जिसमें मैंने 12मासी आम जैसी 3 से 4 अलग अलग वैरायटी लगाई हैं। और आप लाइव देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे पौधों पर भी सुंदर सुंदर आम बनना शुरू हो चुके हैं। और इनके ठीक पीछे लगा है मौसम्बी और किन्नू का पौधा, साथ ही बारबाडोस प्रजाति की खट्टी मीठी चेरी का एक और बड़ा पेड़, जिससे हम पहले भी ढेरों चेरी तोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह एक एक करके जब आप मेरी इस पूरी छत के पौधों को गिनेंगे, जैसे ड्रैगन फ्रूट, पपीता, अमरूद, अनार, संतरा, नींबू, जामुन, शरीफा, पाइनएप्पल, केला, अंगूर, अंजीर, करौंदा, चीकू, कटहल, चेरी, सेब और आम, तो ये पूरे 50 से ज्यादा फलदार पौधे बनते हैं, जो मेरी छत को एक स्वर्ग बनाते हैं। पर इन सभी पौधों को हमेशा हरा भरा रखने और इनसे ढेर सारे फल पाने की जादुई मिट्टी का सीक्रेट फॉर्मूला जानने से पहले, अगर आपने हमारी इस 10 पार्ट की सीरीज से कुछ भी नया सीखा हो, तो इस आखिरी वीडियो को एक दिल से बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को तोड़ मरोड़ कर जैसे भी हो दबा दीजिए, ताकि हमारा ये ग्रीन परिवार हमेशा जुड़ा रहे। चलिए, अब आपको बताता हूं वो जादुई मिट्टी बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला, जिसके दम पर ये 50 पौधे इतने फल देते हैं। आपको लेनी है 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% कोकोपीट जो गर्मियों में नमी बनाए रखती है, और 30% कोई भी अच्छी सड़ चुकी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद बचे हुए 10% हिस्से में आपको मिलाना है न्यूट्रिशन का पावर हाउस, यानी बोन मील, मस्टर्ड केक, सरसों की खली और नीम खली का पाउडर। अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक और सिंपल तरीका है, जिसमें आप 50% नॉर्मल मिट्टी, 40% खाद और 10% से 20% तक नदी की रेत मिलाकर एक बेहतरीन वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बस इस मिट्टी को 18 गुना 18 इंच या 24 गुना 24 इंच के बड़े ग्रो बैग्स में भरिए, अपने पसंदीदा फलों के पौधे लगाइए और मेरी ही तरह अपनी छत से टोकरी भर भर के शुद्ध और ऑर्गेनिक फल हार्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पूरी सीरीज कैसी लगी और आप अपनी छत पर कौन सा फलदार पौधा सबसे पहले लगाने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियोस देखते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी गार्डनिंग।